अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक ये कोर्स है आप लोगों के लिए, जिसमें जो आज इसके जो पर्पस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, एज वेल एज आपने कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं और जो चीज़ें मैं आपको बताऊं ताकि उसके मुताबिक आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। इस कोर्स को पढ़ने के क्या मकसद हैं कि और क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, आपका जो कोर्स है, कोर्स कोड है वो है 4134 और ये 3 क्रेडिट आवर कोर्स है। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो कैसे अराइज होती हैं। जो बेसिक मेन पर्पस है इस कोर्स को पढ़ने का कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कैसे अराइज होती हैं। सेकंड वन ये है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, इसको जो है हमने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद थर्ड जो हमारा बेसिक पर्पस है इस कोर्स को पढ़ने का, डिस्क्राइब एनालिटिकल मेथड फॉर सॉल्विंग पीडीईज। जो एनालिटिकल मेथड्स हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के वो देखेंगे। याद रखिएगा, जो हमारे पास मेथड होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के, उसमें आप लोगों के पास न्यूमेरिकल मेथड्स भी होते हैं, एनालिटिकल मेथड्स भी होते हैं। हम वो मेथड देखेंगे जो मैन्युअली यानी कि हम हाथ से आराम से हल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड को भी ज़्यादातर हाथ से तो आर्क मेथड हल होता है, लेकिन ये कि उनके जो रिज़ल्ट होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट होते हैं। तो इसलिए ये है कि ये जो है ना, हमें एनालिटिकल मेथड जो हैं वो एग्जैक्ट सोल्यूशन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही बड़ी फील्ड है। इसके अंदर आप लोग जब स्टडी करते हैं, अगर आपने इसकी अच्छी स्टडी की हुई है, तो ये जो है ये बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो जब आप क्लास 1 या 2 से स्टार्ट लेते हैं और ऑनवर्ड चलते हैं तो असल में हम जा पीडीई की तरफ ही रहे होते हैं। यानी कि मैं आपको अगर बताऊं कि इक्वेशंस में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये मोस्ट जो है ना यानी टॉप पे हैं। यानी कि सबसे मेन चीज़ ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, उससे ही आप लोगों के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो बनती हैं। मीन आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करेंगे तो आप समझ लें कि ऑर्डिनरी पे पहुंच गया, ऑर्डिनरी से आप डाउन आएंगे, तो इस तरह करते करते आप छोटी क्लास में आते हुए 1 2 3 तक 1 तक पहुंच जाएंगे। मतलब ये है कि ये वो इक्वेशंस हैं जिनका सोल्यूशन जो होता है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जो लोग इनके सोल्यूशन निकालना सीख लेते हैं या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सीख लेते हैं वो मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा सीख जाते हैं। ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी अहमियत बता रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैं मज़ीद भी नीचे डिस्कस करूँगा इंट्रोडक्शन के अंदर भी, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए कि ये कोर्स आपको पढ़ना या इसका आपको क्या फ़ायदा है, क्यों आप इसको स्टडी करते हैं, तो याद रख लें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर मैथमेटिक्स का जो है वो बहुत ही अहम रोल है। मैथमेटिक्स जो है वो ज़िंदगी के हर मसले का सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, और आज तक जितने भी हमने मैथमेटिकली सॉल्यूशन जो हैं जो हमें दिए गए हैं उनकी हेल्प से हम लोगों ने देखा है कि साइंस में जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं ये सब की सब चीज़ें जो हैं, ये जो तरक्की का सबब बना है वो मैथमेटिक्स है, तो उसकी बेस पे बना है, जिसमें सबसे जो अहम रोल है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जो है, आप अगर बाहर कोई चीज़ देखते हैं और उसको जब सॉल्व करते हैं तो उसका तल्लुक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से होता है। उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर बाहर बारिश हो रही है या बहुत सख्त हवा चल रही है, या इसके साथ साथ आप देखते हैं कि कोई भी अमल जैसे गाड़ी चल रही है और आप कुछ भी देख लें, किसी भी किस्म की मोशन हो रही है, तो ये जितना कुछ आप देखेंगे इनमें कहीं ना कहीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। हमें छोटी क्लासों में ये इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि हम इससे आगाह नहीं होते, तो इसलिए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ नहीं करते। हम उसके कुछ कंपोनेंट्स यानी कि जो किसी और फॉर्म में होते हैं हम उनका यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और हर स्टूडेंट के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और इसके अलावा भी फर्दर जो है फिज़िक्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी जानना ज़रूरी होता है, और भी बाकी जो डिपार्टमेंट हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए ख़ास करके जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है
वो जानना, अगर आप नहीं जानते ये कोर्स और आप अगर सोच रहे हैं कि हायर स्टडी या फ्यूचर में आपने स्टूडेंट्स को गाइड करना है या उनको सिखाना है, तो समझ लें कि ये बहुत ही बढ़िया मतलब कम अकली होगी। इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने लर्न करना है, इसके तरीक़ेकार जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर चलना है। इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे हमने एक तो सबसे जो मेन चीज़ होगी वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे अराइज होती है, दूसरे नंबर पे इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, तीसरे नंबर पे इसका जो एनालिटिकल मेथड जो होते हैं। मैंने बताया एनालिटिकल मेथड, आपको बता दिया कि जो मेथड ऐसे जो एक्यूरेट जवाब निकल आए, जिनसे एक्यूरेट सोल्यूशन निकल आए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उनको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड्स। तो उनका इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास 10 हैं सपोज, तो आप शायद उनमें से किसी एक का सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। आप मीन के मैथमेटिशियन नहीं निकाल सकते। मतलब ये कि हमारे पास अगर हर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम निकालना सीख जाएं, या सीखना नहीं है बल्कि हमें निकालना आ जाए, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम कायनात के अंदर मौजूद हर चीज़ के अंदर मतलब समझ लें बहुत बड़ी हद तक ग्रिप लेना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि जो जो हम सोच रहे होंगे वो हम कर सकेंगे। तो इसका ये तो बहुत मुश्किल है कि जो हम सोच रहे हों, हम सपोज़ कहीं से जंप लगाना चाह रहे हैं जहाँ से हमें गिर के नुकसान पहुँच सकता है, हम वो भी कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये इसके क्योंकि हर चीज़ का जो इन्वॉल्वमेंट होती है, हम जब उसके सोल्यूशन की तरफ सोचते हैं तो वो एक जस्ट जैसे आप इंग्लिश मूवीज़ में देखते हैं कि कोई जितने वो वर्क कर रहे होते हैं उनकी जो आउटपुट्स होती हैं वो बेसिक हमारी सोच है, एक जस्ट एनिमेशन है। लेकिन उन एनिमेशन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मैथमेटिक्स के अगर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानते हैं तो हमारे लिए वो भी एक प्रॉब्लम होता है, उसको हम चेंज करके इस तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ले जाते हैं और फिर उसका सोल्यूशन, अगर हमें सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाए तो हम हर मसले का हल निकाल सकते हैं। तो इससे पता ही चला कि हम कुछ किस्म की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कर लेते हैं, हर एक हमसे हल नहीं होती। लेकिन ये है कि इसकी की कोशिश में हम दिन रात जो है जो रिसर्चर हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि डिफरेंट किस्म की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, जो कि हमारी जो है ना डिफरेंट फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इनका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आपको क्या फ़ायदा है कि ये कोर्स सीख के आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा? तो इसका आपको सबसे जो मेन फ़ायदा ये होगा कि अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से जानते हैं और इतनी यानी कि आप अगर ये देख लें तो आप वर्ल्ड वाइड जो है रैंकिंग में दुनिया में एक अच्छे मैथमेटिशियन जाने जाएंगे। और उसमें आप दुनिया में एक यानी जो आप देखते हैं जिस तरह एक प्राइज़ होता है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है हर 1 या 2 साल के बाद, दुनिया के अंदर सबसे अच्छे जो हैं वो जो रिसर्चर होता है उसको भी एक डिफरेंट किस्म के अवार्ड से नवाजा जाता है। तो उसकी लिस्ट में भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन ये है कि वो किसी भी मैथ की फील्ड में आप निकल सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का मैं समझता हूँ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कहीं ना कहीं ताल्लुक ज़रूर होता है। तो इसके बाद जो है नीचे जाके हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि बेसिक जो है इस कोर्स में हम थोड़ा इसका एक स्पेसिफिक व्यू करेंगे, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनकी बेस के ऊपर आप फर्दर स्टडी भी कर सकेंगे हायर स्टडी के लिए। तो इसमें ये है कि जो लीनियर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम देखेंगे, और इसके बाद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और उसके बाद हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, देखेंगे फोरियर सीरीज़ फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, फोरियर सीरीज़ का ताल्लुक भी देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें हमने करना ये है कि इंट्रोडक्शन में है कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखना है जी, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो ये जो है हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर इसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ हीट, लैप्लास एंड वेव इक्वेशन। ये जो है हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में ये 3 चीज़ें देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये जो कोर्स है आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग है, और आप लोगों ने ये जो बोरिंग किस्म की जो मसलन अगर आपको थ्योरेटिकल कोई वीडियो मिलती है तो समझ लें कि वही आपके हर मसले का हल होती है।
ताकि आपको बाद में जाके इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही आसान हो जाता है और हमें पता होता है कि हमने क्या करना है। तो इसमें आपको पता हो कि आपसे पहले को पूछता है कि पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे कि हमें तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पूछी जा रही है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो, और मैं ही इसका जवाब भी दूंगा आपको, कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। नंबर 2 पे ये है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस शक्ल की होती है, मतलब हमें देख के पता कैसे चलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर है। तो जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो भी फर्स्ट ऑर्डर होती है, सेकंड ऑर्डर होती है, थर्ड ऑर्डर होती है। यानी कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हो पूरी इक्वेशन के अंदर, हो ही फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसे फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, तो उसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। इसके ऊपर जो है मैं इलादा से आपको, चूँकि आपके जहन में जब इस वीडियो को या इस लेक्चर को बनाने का मकसद आपके जहन में सारे क्वेश्चन अराइज करने हैं। जब आपके क्वेश्चन अराइज होंगे तो आंसर जो होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलना शुरू हो जाएंगे। ये जो है हम लोगों ने ये लेक्चर जो है ये 30 लेक्चर्स में हमने ये कोर्स कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप इसकी बेसिक को या मेरे एक एक पॉइंट को नोट करें तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी खुद इस काबिल हो चुके होंगे कि आप लोगों दूसरों से कम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्या है। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन भी पूछने के काबिल नहीं होंगे। तो इसलिए इसे तो हमने पढ़ना क्या है इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है एक। दूसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी। अब सवाल है कि फर्स्ट ऑर्डर पीडी एक होती है, एक सेकंड ऑर्डर होती है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है ना मीन सेकंड ऑर्डर पीडी लिखी होगी, आपसे को पूछेगा बताओ भाई ये कौन सी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी आगे मुख्तलिफ हालतें होती हैं। अच्छा, उनकी मुख्तलिफ हालतें कैसे होती हैं, जैसे ना आप लोग देखते हैं कि जब हम बात करते हैं तो मुंह से कुछ वेव्स निकल रही होती हैं, जो वेव्स होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं जब, तो उनको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। अब जो वेव इक्वेशन होती हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। यानी हमारे हर प्रॉब्लम में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है, अगर थोड़ा सा भी वो थोड़ा पेचीदा मसला प्रॉब्लम है तो इसलिए ये है कि वेव निकल रही हैं। तो जो वेव इक्वेशन है वो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वो कौन सी है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैं आपको बताऊंगा। अब जब आप एक हीट है, आप एक हीटर के पास बैठे हुए हैं और वहाँ से हीट जो है ना आप तक पहुँच रही है। अब हीट आप तक कैसे पहुँच रही है, उसके लिए जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करते हैं, और वो भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसका मतलब है एक जैसे हो गई वेव इक्वेशन, हो गई हीट इक्वेशन, हो गई ये जो इक्वेशनें होती हैं। हीट इक्वेशन आप समझते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है, तो इस तरह की जो इक्वेशनें हैं ये बेसिकली पार्शियल डिफरेंस। आप इक्वेशनें लिखी हुई हूँ और आपसे कोई पूछे कि ये कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये चीज़ भी हम सीखेंगे। और लैप्लास और वेव, यहाँ आगे से लिखा है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ, हम हीट, लैप्लास और वेव इक्वेशन सीखेंगे। तो आपसे अगर कोई बंदा ये पूछ ले कि पहला सवाल है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो आपका जवाब है कि हमें नहीं पता। सेकंड वन, लेकिन ये आपको पता ज़रूर हो कि कम से कम आपके पास ये सवाल हो कि मुझसे आप पूछें कि सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और सेकंड ऑर्डर क्या होती है। फिर आप पूछेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्लासिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्यों क्लासिफाई करते हैं। तो इसलिए मैं ये इसका जवाब भी आपको मैं दूंगा, लेकिन आपने ये सवाल नोट कर लेना है। अगर आपके पास क्वेश्चन मौजूद हैं तो आपको कोर्स की प्रिपरेशन कंप्लीट है। जिस वक्त आपको ये सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल गए तो आप समझ लें कि आप पेपर देने के काबिल हो चुके हैं। उसके बाद ये है कि आपसे मैंने ये सवाल पूछना है कि हमारे कोर्स में मॉडलिंग हम हीट, लैप्लास और वेव इक्वेशन की ही क्यों कर रहे हैं, इसके अलावा और कितनी एक इक्वेशनें हैं। अच्छा, ये जो है ये जो बात हुई हीट, लैप्लास और वेव इक्वेशन, इनकी हम मॉडलिंग हम क्यों करेंगे। तो इसके अलावा जो है ये आपके पास इंट्रोडक्शन में आ जाएगा और बेसिक यही हमारा पर्पज़ है। और उसके बाद है एलिप्टिक
पैराबोलिक और हाइपरबोलिक इक्वेशन की हम बात करेंगे। याद रखें बच्चों के जो एलिप्टिक हो गया, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक इक्वेशन, ये बेसिकली आपसे को पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी क्या होती है, तो आप कहेंगे एलिप्टिकल पीडीज होती हैं, पैराबोलिक पीडीज होती हैं, हाइपरबोलिक पीडीज होती हैं। इसका असल में मसला ये होता है कि जो पीडी हमने दी होती है, जो भी दी होगी वो आपको अभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उनमें आप देखेंगे कि आपको एक एक चीज़ जो है वो वाज़े आपके सामने होगी कि ये क्या बात कर रहे हैं। इस लेक्चर का पर्पस आपके जहन में क्वेश्चन अराइज करना है और आपने क्वेश्चन नोट करने हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, मतलब आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। मेरा जो मकसद है इसका वो पूरा आना चाहिए इस लेक्चर का। तो ओके, इसके बारे में जो है हम तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये एलिप्टिकल, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक इक्वेशंस क्या होती हैं, बस इनफ है कि आपको बस इतना पता हो इसके अंदर जो। उसके बाद है ग्रीन फंक्शन। तो नीचे जो है हमें रिकमेंडेड बुक दी गई हैं, यहाँ पे ये बुक्स जो हैं रिकमेंड की गई हैं, लेकिन हम होप्सो के इन रिकमेंडेड बुक में से शायद किसी एक को थोड़ा बहुत फॉलो करें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर वे से बिल्कुल एक इजी बुक को फॉलो करेंगे, जो कि बुक मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा और नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ये इजी इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे थ्योरेटिकल बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन वो थ्योरेटिकल एक एक पॉइंट जो है वो मैं आपको बता दूंगा। जस्ट ये है कि प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन जो है आपको बता के फिर थ्योरेटिकल डिस्कशन जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस कोर्स में आपके लिए इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आपने तरतीब से इसे लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को किसी भी किस्म का ख़ास करके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि प्रीवियस जो सेमेस्टर था उसमें आपने जो एग्ज़ाम दिया था वो उससे बहुत ही बेहतर एग्ज़ाम में आप 100% एग्ज़ाम देने के काबिल हो सकते हैं अगर आप लेक्चर जो हैं वो तरतीब से सुने और कम्प्लीटली जो है ना उनको अंडरस्टैंड करें। अदरवाइज़ जो है वो अगर आपने इसे टाइम पे नहीं देखा या एक साथ सारी वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। थैंक यू वेरी मच।